आज जब सोनिया गांधी को इन्होंने छितरी गायें बोला, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोला, शूर्पणखा बोला गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोला गया, भारत के मुसलमानों को आतंकवादी बोला गया, भारत के मुसलमानों को बोला गया कि राम राम चिल्लाएंगे जब मुल्ले काटे जाएंगे, अनुराग का लोग गोली मारने की बात करते हैं। अरे तब क्यों नहीं कोर्ट न्यायालय अपनी जजमेंट देता? सारी जजमेंट राहुल गांधी के लिए क्यों निकल के आती है? सारी जजमेंट विपक्ष के लिए क्यों निकल के आती है? इसके लिए बहुत बड़ा सोचने का मुद्दा है। आज कोर्ट न्यायालय 1 महीने के अंदर, आप समझो 1 महीने में फैसला। अरे इतना तो निर्भया कांड में नहीं आया था कोर्ट का फैसला। इतने फैसले तो हमारे हुकूमतें तानाशाही होंगी, भारत के लोग सड़कों पे आएंगे, भारत के लोग अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। हम कोई क्रिमिनल तो है नहीं कि जो भाजपा के नेताओं को पकड़ पकड़ के कूट दें। आप समझो इस बात को। तो हम अपनी आवाज जनता तक कैसे पहुंचाएं कि हमारे साथ गलत हो रहा है? लोकतंत्र की मजबूती जब देखने को मिलती, जब मोदी जैसा आदमी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता। अरे यार तुम लोग टीवी के आगे बैठने में डरते हो, सिर्फ भाषण देते हो, अपने मन की बात बोलते, जो तुम्हारे मन में वही तुम बोलोगे। आज ये राम राज्य है ही नहीं ना मेरे भाई। राम राज्य में तानाशाही नहीं होती, राम राज्य में बेटियों को, बलात्कारियों को सजा नहीं मिलती, ऐसा कुछ नहीं होता। आज हमारे देश के संसद के अंदर बैठे लोग कितने बलात्कारी हैं, कितने मुकदमे उनके ऊपर, सुनवाई उनकी नहीं होती। स्वागत है आपका AR न्यूज़ इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। राजघाट पर इस वक्त हम मौजूद हैं। तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता राजघाट पर पहुंचे हुए हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं। कह रहे हैं कि गांधी जी के बताए हुए रास्ते पे आगे बढ़ेंगे और तानाशाह सरकार को झुका कर रहेंगे। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? वजह आप जानते हैं कि राहुल गांधी की जब से लोकसभा की सदस्यता खत्म हुई है, देश प्रदेश में विरोध प्रदर्शन कांग्रेस के कार्यकर्ता कर रहे हैं और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए यहाँ पर सत्याग्रह का आह्वान किया गया है। किस तरह से देखते हैं जो आज यहाँ पर संकल्प सत्याग्रह चल रहा है, तमाम कांग्रेस के बड़े चेहरे यहाँ पर बैठे हैं, क्या लगता है इस सत्याग्रह से कितना कुछ होने वाला है? देखिए, सत्याग्रह जब किए जाते हैं तो ये नहीं सोचा जाता कि उसका रिजल्ट क्या आएगा। सत्याग्रह एक विरोध प्रदर्शन का माध्यम है। वो महात्मा गांधी के विचार हैं जो जनता के बीच में एक संदेश देते हैं कि जब जब हुकूमतें तानाशाही होंगी, भारत के लोग सड़कों पे आएंगे, भारत के लोग अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। हम कोई क्रिमिनल तो है नहीं कि जो भाजपा के नेताओं को पकड़ पकड़ के कूट दें। आप समझो इस बात को। तो हम अपनी आवाज़ जनता तक कैसे पहुंचाएं कि हमारे साथ गलत हो रहा है? सत्याग्रह की जरूरत कोर्ट के दिए हुए फैसलों पर भी पड़ने लगी। अब देखिए, कोर्ट निष्पक्ष अगर कोर्ट निष्पक्ष काम करे तो शायद फैसलों की जरूरत ना पड़े। पर आज कोर्ट, कचहरियाँ, न्यायालय आज जब दोहरे मापदंड के द्वारा काम करेंगे तो सवाल खड़ा होता है। जब कोर्ट के फैसले, अरे हमारी FIR दर्ज नहीं होती, आप समझो, और हमारे नेताओं पे मुकदमे होकर सजाएं हो जाती हैं। तो आज जब सोनिया गांधी को इन्होंने छितरी गायें बोला, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोला, शूर्पणखा बोला गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोला गया, भारत के मुसलमानों को आतंकवादी बोला गया, भारत के मुसलमानों को बोला गया कि राम राम चिल्लाएंगे जब मुल्ले काटे जाएंगे, अनुराग कश्यप जैसे लोग गोली मारने की बात करते हैं। अरे तब क्यों नहीं कोर्ट न्यायालय अपनी जजमेंट देता? सारी जजमेंट राहुल गांधी के लिए क्यों निकल के आती है? सारी जजमेंट विपक्ष के लिए क्यों निकल के आती है? इसके लिए बहुत बड़ा सोचने का मुद्दा है। आज कोर्ट न्यायालय 1 महीने के अंदर, आप समझो 1 महीने में फैसला। अरे इतना तो निर्भया कांड में नहीं आया था कोर्ट का फैसला। इतने फैसले तो हमारे देश के अंदर कोर्ट के तब नहीं आते। 8-8, 10-10 साल तक मुकदमे चलते हैं, लोग खत्म हो जाते हैं, पर कोर्ट के फैसले खत्म नहीं होते। पर राहुल गांधी का फैसला मात्र जुम्मा 20 दिन में आ गया। ये क्या है? ये अपने आप में एक षड्यंत्र है। ये कोर्ट का फैसला नहीं है, ये भाजपा का षड्यंत्र है। लोकतंत्र की मजबूती बता रहे हैं कि देखिए, चाहे राहुल गांधी हो या इस देश का आम नागरिक हो, सबके लिए कानून बराबर है, सबके लिए निष्पक्ष होकर फैसला आ सकता है। लोकतंत्र की मजबूती हमें तब देखने को मिलती जब राहुल गांधी को संसद में बोलने नहीं जाता। लोकतंत्र की मजबूती हमें तब दिखती जब स्पीकर राहुल गांधी की चिट्ठी का जवाब देता। लोकतंत्र की मजबूती जब देखने को मिलती जब मोदी जैसा आदमी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता। अरे यार तुम लोग टीवी के आगे बैठने में डरते हो, सिर्फ भाषण देते हो, अपने मन की बात बोलते, जो तुम्हारे मन में वही तुम बोलोगे। अरे आज हमने सिर्फ एक बात सुनी है कि सबसे अच्छा वक्ता, सबसे अच्छा प्रवक्ता, सबसे अच्छा नेता वो होता है जो जनता के बीच में जाता है, जनता के दर्द को सुनता है, और वो सिर्फ एक ही है, वन एंड ओनली राहुल गांधी, जो जनता के बीच में होता है, जनता के मुद्दे उठाता है। भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से उन्होंने पता नहीं कितने मजलूमों की आवाज़ को सुना, उसे गले लगाया, कितनी बहन बेटियों का दर्द सुना, उस पर भी भाजपा को दर्द हो गया। और राहुल गांधी ने बोला कि देश की महिलाएं ये बताती हैं हमें आकर के कि देश के अंदर कानून व्यवस्था नहीं है, हमारे बलात्कार होते हैं, मुकदमे लिखे नहीं जाते। और ये राहुल गांधी को बोल रहे हैं कि बताओ वो कौन सी औरतें हैं? मतलब अब राहुल गांधी दोबारा गलियों में जाए और उन औरतों के दरवाजे खटकाए और उनके पता दे कि और ताकि उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हो औरतों के ऊपर कि हमारे लिए इतना खुल्लम खुल्ला बोल रही हो।
अरे मेरे भाई, ये तानाशाही है, ये तानाशाही का शिकार आज हमारा देश हो रहा है। ये सिर्फ राहुल गांधी नहीं हो रहे, इनको सोचने की बात है कि जब तक हमारा देश तानाशाही की गिरफ्त से बाहर आएगा तब तक उनके हिस्से बिक चुके होंगे। आज भारत की धरती बिकने को आ चुकी है। आज एक जमाना था, ये राम राज्य नहीं रावण राज्य है। राम राज्य तो बहुत पहले हुआ करता था, जब देश में शांति होती थी, भाईचारे का पैगाम था। आज ये राम राज्य है ही नहीं ना मेरे भाई। राम राज्य में तानाशाही नहीं होती, राम राज्य में बेटियों को, बलात्कारियों को सजा नहीं मिलती, ऐसा कुछ नहीं होता। आज हमारे देश के संसद के अंदर बैठे लोग कितने बलात्कारी हैं, कितने मुकदमे उनके ऊपर, सुनवाई उनकी नहीं होती। राहुल गांधी के लिए सुनवाई होती है, कोर्ट खुलते हैं, न्यायालय खुलते हैं, जजमेंट आती है, एडवांस में चेंज हो जाती चीज़ें। आपको मैं छोटी सी बात बताता हूँ, इन्होंने तो वो काम किया कि अगर एक बंदे का एक मरीज घर का, परिवार का मरीज अस्पताल में गया तो पहले ही घर वालों ने शमशान घाट बुक कर दिया। पहले ही घर वालों ने शमशान घाट बुक कर दिया। पहले ही घर वालों ने अस्थियां का इंतजाम कर लिया, गडोली का इंतजाम कर दिया। क्यों? क्योंकि उनको पता है मरीज मर के लौटेगा। मतलब इनको ये बात बहुत पहले से पता थी कि राहुल गांधी इनके गले में हड्डी बन चुके हैं। उसको हटाने के लिए हमें सारे मापदंड, ताम दाम दंड भेद सब अपनाने पड़ेंगे। और राहुल गांधी के लिए षड्यंत्रकारी तरीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है और इन तरीकों के माध्यम से ये सच की आवाज़ को दबा नहीं सकते। और राहुल गांधी वो सफरिंग है, जितना दबाओगे उतना और उभर के सामने आएंगे। आप समझ रहे हैं इस बात को? ये जा रहा है, ये ओबीसी का अपमान है और ओबीसी के जो वोट बैंक है राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, इन सब जगहों पर जो है अब बीजेपी को फायदा मिलने वाला है। क्या नरेंद्र मोदी ओबीसी का चेहरा है? क्या नरेंद्र मोदी, मेरी बात सुन लो, क्या नरेंद्र मोदी अकेला ओबीसी समाज का चेहरा है? हम ये बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी एक व्यक्ति है, नरेंद्र मोदी खाली ओबीसी का ठेकेदार नहीं है। आज नरेंद्र मोदी बात करता है ओबीसी के अपमान की। अरे तुम तो महिलाओं का अपमान करते हो, सारी महिला समाज का अपमान करते हो। जब बेटी पढ़ाने की बात करते हो, जब सोनिया गांधी के बारे में अनाप शनाप बकते हो, आप मेरी बात पूरी होने दो। आज राहुल गांधी वही राहुल गांधी है जो भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से, हमें बोलना नहीं चाहिए, पर भिक्षा मांगने वाले लोगों को भी गले लगाता है, उनकी झुग्गियों में बैठ के रोटी खाता है। अरे वो आदमी अपमान करेगा किसी का? जो हमारे देश में जिनको लोग ओबीसी कहते हैं, एससी कहते हैं, एसटी कहते हैं, जो आदमी उन्हें गले लगाने से पहले ये नहीं सोचता कि उनके कपड़े मैले हैं, जो उनके घर में खाना खाने से पहले ये नहीं सोचता कि उन्होंने कैसे पकाया होगा, वो आदमी अपमान करेगा? जिसके अंदर राजीव गांधी का खून है, वो राजीव गांधी जो लोगों को बैठ करके सड़क पर बैठ के लंगर खाया करते थे लोगों के साथ, जिस आदमी में उस इंसान का खून है, वो आदमी अपमान करेगा? अरे ये तो षड्यंत्र। चांदी का चम्मच लेके जरूर पैदा हुए, पर भारत की धरती नापने में उन्होंने कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने महात्मा गांधी के असूलों को दोबारा दिखाया कि महात्मा गांधी के असूल क्या हैं। एक महात्मा गांधी थे जो बैरिस्टर होने के बावजूद भारत की चप्पे चप्पे में गए, गलियों में गए, लोगों को जगाया। आज वही काम राहुल गांधी कर रहा है और ये सोच रहे कि राहुल गांधी को फर्क पड़ेगा। आप ध्यान रखना, घायल शेर ज़्यादा खतरनाक होता है। इन्होंने राहुल गांधी को भी बख्शा नहीं है, ये परख नहीं पाए, ये उनके बारे में जजमेंट अच्छी तरह तैयार नहीं कर पाए। उसकी रगों में वो खून है। भारत में क्रांति होगी, क्रांति। चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। चुनाव एकमात्र साधन है क्या भारत को बचाने का? राहुल गांधी क्या बोलते हैं? राहुल गांधी कहते हैं आपने जो हथकंडे अपनाए अपना लो, मैं भारत के लोगों की लड़ाई लड़ रहा हूँ और वो लड़ता रहूँगा। जो आदमी भारत के लिए खड़ा है उसको चुनाव से मतलब नहीं है। जो आदमी भारत के लोगों की आवाज़ को उठा रहा है उसको संसद से मतलब नहीं है। जो आदमी जनता के दर्द को उजागर करने वाला है उसको चुनावी प्रक्रिया से कोई लेना देना नहीं है। राहुल गांधी सच की आवाज़ है और वो सच की आवाज़ है जो विदेशों में भी गूंज रही है। जो तानाशाही मोदी सरकार ने करी है उसका आपको विदेशों में भी असर देखने को मिल रहा है। विदेशों के अंदर भी मोदी बायकट के नारे लगने लग चुके हैं। वहाँ पर रहने वाले भारतीय लोग कह रहे हैं ये तो सारे राम तानाशाही है। आज सही मायने में ये ब्लैक डे था डेमोक्रेसी की नाम पे। अगर आज 2 साल की सज़ा की जगह 2 दिन की सज़ा होती, 4 दिन की सज़ा होती तो हम मानते कि न्यायालय ने फैसला, मेरी बात सुनो, न्यायालय ने फैसला पक्ष में किया, न्यायालय ने जजमेंट बिल्कुल ढंग से करी। पर आप मैक्सिमम सज़ा दे रहे हो 2 साल की, तो आप समझो आज तक भारत के इतिहास में 70 साल के इतिहास में किसी को भी मानहानि पे 2 साल की सज़ा नहीं मिली। और राहुल गांधी को 2 साल की सज़ा दी जाती है। राष्ट्रपति के अधिवेशन के लिए उनकी सज़ा को मुकर्रर करने से पहले भेजा नहीं जाता। चुनावी प्रक्रिया जो होती है, चुनाव आयोग के पास जजमेंट जाती है कि इसको संसद से हटाया जाए ना हटाया जाए, वो चुनाव आयोग के पास फैसला नहीं जाता। ये अपने आप में तानाशाही है और इस तानाशाही का खात्मा भारत के लोग करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.